नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 15 क्षेत्रफल का प्रश्न संग्रह 15.3 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 15.3। दोस्तों, 15.3 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक सूत्र देख लेते हैं। देखोगे यहाँ पे क्या दिया गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, और यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, तब हम लोग 15.3 अच्छे से कर सकते हैं। क्या दिया गया फॉर्मूला, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संग्रह 15.3। ये है प्रश्न संग्रह 15.3। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया, चतुर्भुज ABCD में लेंथ ऑफ AB 13 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ DC 9 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AD 8 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे ये जो चतुर्भुज दिया गया इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिया क्या क्या गया है। तो AB की लंबाई कितनी दी गई है, देखो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया गया है। DC कितना दिया गया है, ये दिया गया है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे AD कितना है, ये है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा इसमें कि ऊंचाई क्या है और समांतर भुजा क्या है, क्योंकि देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, आधा गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखोगे समांतर भुजा कौन सी गई है, अगर हम इसको देखते तो समांतर नहीं है ना, एक लाइन में नहीं है, लेकिन ये दिया गया AB और यहाँ पे DC दिया गया है, ये क्या बन जाएगा, समांतर भुजा, और जो ये दिया गया है ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखो कि क्या क्या दिया गया है। लेंथ ऑफ AB दिया गया है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद में और क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ DC दिया गया है 9 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ AD दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ये 3 दिया गया, और हमको क्या दिया गया, समलंब चतुर्भुज दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या है सूत्र, आधा गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। ये है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में हम लोग रखते हैं, ये देखोगे आधा वैसे आ जाएगा गुणे समांतर भुजा कौन कौन सी है, देखोगे यहाँ पे DC है और यहाँ पे AB है। समांतर भुजा का मतलब क्या होगा, जिस तरीके से रेल की पटरी होती है वो, यहाँ पे देखोगे रेल की पटरी जैसा यहाँ पे कौन सा है, DC और AB है। यहाँ पे लिखोगे लेंथ ऑफ DC, और देखोगे यहाँ पे बोला गया है लंबाइयों का योगफल। योगफल का मतलब क्या होगा, इसको ब्रैकेट में लिख लो, और दूसरा कौन सी लंबाई आएगी, लेंथ ऑफ AB आएगी, यही दोनों समांतर भुजा है, गुणे ऊंचाई क्या है, लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ AD। तो ये हो जाएगा आधा गुणे DC का मान देखोगे दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया गया है 9, ये हो जाएगा 9 धन, यहाँ पे AB दिया गया है 13 गुणे AD दिया गया है 8। अब इसको हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा आधा गुणे, ये आया 22 गुणे 8। अब यह क्या करो, ये 2 से ये कट कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया, 11 आया। अब बचा क्या है, 11 गुणे 8, यहाँ पे बराबर के ठीक नीचे बराबर लिख दोगे, और बचा क्या क्या है, 11 गुणे 8। 11 8 कितना होता है, 88, और यहाँ पे लिख दिया वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल में कभी भी वर्ग लिखा जाता है। तो यही आ गया 88 हमारा उत्तर। तो इसके उत्तर में लिखोगे समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, 88 वर्ग सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सिर्फ हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है
आधा गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। अब समांतर भुजा पहले ढूंढ लो, तो डीसी और ए भी समांतर भुजा है, तो ये दोनों का योगफल, तो डीसी और ए बी का योगफल आ जाएगा यहाँ पे 22, और ऊंचाई क्या दिया रहेगा, ये दिया रहेगा ए डी, तो ये हमारा ऊंचाई आ गया। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाइयां 8.5 सेंटीमीटर तथा 11.5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4.2 सेंटीमीटर है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखोगे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखोगे समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाइयां कितना कितना दिया गया है, देखो 8.5 सेंटीमीटर तथा 11.5 सेंटीमीटर है, तथा उसकी ऊंचाई हमको दिया गया है, ऊंचाई क्या आएगी 4.2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधा गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई, ये है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखोगे ये आधा तो वैसे आ जाएगा। अब समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, तो समांतर भुजा क्या क्या दिया गया, देखो 8.5 धन 11.5 और यहाँ पे हो जाएगा गुणे ऊंचाई कितना दिया गया 4.2, तो ये हो जाएगा आधा गुणे 8.5 में 11.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 4.2। देखो ये दोनों को जोड़ दिए तो 11 8 19 और 0.5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 19 और 1 20 हो गया। अब ये इससे कट कर दो तो ये आ गया 10। अब यहाँ पे लिखोगे 10 गुणे 4.2, 4.2 में 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, यहाँ पे आ जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से आएगा। देखोगे यहाँ पे पहले से दिया गया समांतर भुजाओं की लंबाई 8.5 सेंटीमीटर और 11.5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई दी गई है, तो हमको तो सीधा सीधा क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। अब समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, योगफल मतलब जोड़ना है, तो 8.5 और 11.5 को जोड़ दिया, गुणे ऊंचाई कितना है 4.2। अब 8.5 और 11.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे ऊंचाई दिया गया। अब इसको हल कर लेते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस यह समद्विबाहु समलंब त्रिभुज है। मतलब यहाँ पे देखोगे पी क्यू आर एस समद्विबाहु समलंब त्रिभुज है का मतलब क्या हो गया, ये वाली भुजा इसके बराबर है। उसके बाद में क्या दिया गया है, पी क्यू की लंबाई 7 है। पी क्यू की लंबाई देखो यहाँ पे 7 दिया गया है। पी एम भुजा यस आर पर लंब है, जो ये पी एम है ये भुजा यस आर पर लंब है और यस एम 3 सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ पे यस एम 3 सेंटीमीटर दिया गया, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। देखो ये पी एम जो दिया गया ये 4 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है, तो यहाँ पे देखोगे ये क्या है, ये समांतर भुजा है। पी क्यू और यस आर जो है ये क्या है, समांतर भुजा है और इसकी ऊंचाई क्या है पी एम। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल बराबर आधा गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखोगे पी एम हमको ऊंचाई तो दिया गया है और यहाँ पे समांतर भुजा कौन कौन सी हो जाएगी, पी क्यू और यस आर हो जाएगा, लेकिन हमको यस आर की लंबाई
नहीं दी गई है, हमको पी क्यू की लंबाई दी गई है, ऊंचाई पी एम की लंबाई दी गई है, और यस आर की लंबाई नहीं दिया गया, हमको यस एम की लंबाई दिया गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो यस आर है इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। जब तक यस आर की लंबाई नहीं निकलेगी तब तक हम लोग ये सवाल को नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करते हैं, यस आर की लंबाई निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं क्यू एन, ये भी क्या हो जाएगा 90 अंश का कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जो पहले दिया गया वो लिख लेते हैं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस यह समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। पहला तो ये दिया गया, उसके बाद में क्या दिया गया, लेंथ ऑफ पी क्यू की लंबाई दिया गया है, कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर, ये तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में और क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ यस एम दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी गई है, मतलब लेंथ ऑफ पी एम दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे अब हमारे पास क्या बच रहा है, देखो पी एस और क्यू आर ये जो दिया गया, तो इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ पी एस बराबर लेंथ ऑफ क्यू आर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको एस आर की लंबाई निकालनी है। तो एस आर की लंबाई में देखोगे यस एम है हमारे पास, तो यम एन निकालना पड़ेगा और एन आर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यम एन निकालते हैं, और हमने क्या किया देखोगे, क्यू एन जो है यस आर पर लंब खींचा है, यहाँ पे लिखोगे क्यू एन जो है यस आर पर लंब खींचा। जब यहाँ पे देखोगे लंब खींचोगे तो यहाँ पे लिखोगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस यह आयत है, आयत है, इस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आयत की सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है, मतलब बराबर होती है, सर्वांगसम होती है। देखोगे जब आयत की सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ यम एन बराबर लेंथ ऑफ पी क्यू बराबर लिख सकते हैं। इसलिए लेंथ ऑफ यम एन बराबर पी क्यू कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा यम एन 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हमने लिख लिया यम एन 7 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया हमारे पास यम एन। अब हमको क्या निकालना है, एन आर निकालना है। यहाँ पे लिखोगे समांतर भुजाओं की बीच की दूरी समान होती है, समान होती है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए लेंथ ऑफ क्यू एन बराबर लेंथ ऑफ पी एम। अब हमारे पास सबसे पहले चेक करते हैं कि एन आर निकलेगा कैसे। यहाँ पे देखोगे ये जो है ये एक समकोण त्रिभुज है और ये दूसरा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे लिखोगे समकोण त्रिभुज PMS और समकोण त्रिभुज QNR में, इसमें देखोगे क्या क्या दिया गया, देखोगे इसका हो जाएगा, ये आएगा कर्ण, कर्ण PS सर्वांगसम कर्ण QR। यहाँ पे देखोगे दोनों बराबर है PS और QR। उसके बाद में PM और QN, यहाँ पे लिखोगे भुजा PM सर्वांगसम भुजा QN। यहाँ पे देखोगे ये हमने यहाँ पे सिद्ध किया है, तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए त्रिभुज PMS सर्वांगसम त्रिभुज QNR। कौन सी कसौटी से ये सिद्ध होगा, कर्ण भुजा कसौटी। यहाँ पे लिख लो कर्ण भुजा कसौटी। अब यहाँ पे देखोगे जब ये कर्ण भुजा कसौटी से सिद्ध हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ यस एम बराबर
लेंथ ऑफ एन आर। तो ये इसका क्या कारण बनेगा, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा, यही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसलिए एन आर बराबर लेंथ ऑफ यस एम। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए एन आर हमको निकालना है, यस एम कितना दिया गया 3, तो एन आर भी आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लिया ये 3 सेंटीमीटर। अब देखोगे जो समांतर भुजा जो है यस आर की वैल्यू निकाल सकते हो, यस एम एन और एन आर को जोड़ करके। यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे के सवाल हम लोग अगले पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे पी क्यू हमको दिया गया था, यहाँ पे हमको एस आर निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे लेंथ ऑफ एस आर बराबर लेंथ ऑफ एस एम प्लस लेंथ ऑफ एम एन प्लस लेंथ ऑफ एन आर। तो ये क्या हो जाएगा, एस एम दिया गया 3 प्लस 7 प्लस एन आर दिया गया 3, 7 3 10 3, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। अब लगेगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखोगे समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर क्या है सूत्र, आधा गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे में ऊंचाई, ये दिया गया है। तो ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आधा गुणे समांतर भुजा कौन कौन से दिया गया है, लेंथ ऑफ पी क्यू धन लेंथ ऑफ एस आर, यहाँ पे हो जाएगा गुणे में ऊंचाई में आप लोग लेंथ ऑफ पी एम भी रख सकते हो और लेंथ ऑफ क्यू एन भी रख सकते हो, दोनों का मान बराबर है। तो ये हो जाएगा आधा गुणे पी क्यू कितना दिया गया है 7 प्लस एस आर अभी हमने निकाला ये कितना है 13 गुणे पी एम कितना है 4। ये हो जाएगा आधा गुणे 7 धन 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणे 4। तो ये 2 से ये कट जाएगा, ये आएगा 10। तो यहाँ पे आ गया 10 गुणे 4 बराबर 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। देखोगे यहाँ पे क्या दिया गया, पी क्यू आर एस या समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। तो पी क्यू की लंबाई दिया गया 7 और पी एम लंब है एस आर पर, एस एम की लंबाई दिया गया 3 और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी गई है 4। कहने का क्या मतलब है, ये 4 दिया गया है, ये 3 दिया गया है, ये दोनों बराबर दिया गया है। तो हम लोगों को पहले क्या निकालना पड़ेगा, देखो ये तो ऊंचाई मान लिया, पी एम ऊंचाई हो गया। देख उसके बाद में यहाँ पे पी क्यू की लंबाई दी गई है 7, तो ये समांतर भुजा की एक भुजा हो गई और दूसरी भुजा क्या बन रही है, एस आर बन रही है। तो एस आर की लंबाई हमको नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले आयत दिखा करके एम एन की लंबाई निकालेंगे, तो यह जाएगा 7 और बाद में ये जो त्रिभुज दिया गया है पी एम एस और क्यू एन आर, इसको हमको कर्ण भुजा की कसौटी से सर्वांगसम सिद्ध कर लेना है। जब सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा तो एस एम बराबर एन आर हो जाएगा। तो जब एस एम 3 दिया गया, एन आर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब हम लोग एस आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, एस एम एन और एन आर तीनों को जोड़ देना है। अब यहाँ पे हमारे जोड़ने पे ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। तो हो गया ना, हमको यही चाहिए था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। यहाँ पे देखो समांतर भुजा पी क्यू और एस आर की लंबाई हमारे पास आ गई है और यहाँ पे इसकी ऊंचाई दी गई है। ये वैल्यू यहाँ पे रख करके इसको हल कर लेना है।
हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे 15.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 15.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।